रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर अकेला बैठा था। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और सूनी आंखें किसी खोए हुए सपने को खोज रही थीं। वह सड़क के किनारे रखे एक पत्थर पर बैठा बार बार अपनी जेब से एक पुराना खत निकालता और उसे टकटकी लगाए देखता। रह रह कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। कहाँ चली गई मेरी बेटी? उसकी भर्राई आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। लोग आते जाते उसे अजीब निगाहों से देखते, लेकिन किसी ने भी रुककर यह नहीं पूछा कि वह वहाँ क्यों बैठा है। क्या उसे किसी की जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में अपनों का दिल दुखाने वालों के लिए किसी के पास समय नहीं होता। 15 साल पहले रमेश एक साधारण मजदूर था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने अपनी बेटी नेहा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश था। उसकी पत्नी का देहांत नेहा के जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था, लेकिन उसने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। नेहा जब छोटी थी तो वह रोज शाम को रमेश का इंतजार करती। जब वह घर आता तो नेहा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। रमेश उसे कंधों पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाता और कहता, मेरी बिटिया एक दिन अफसर बनेगी। नेहा भी अपने पिता की बात पर हंसती और कहती, पापा मैं अफसर बनूंगी और आपको आराम कराऊंगी, फिर आपको यह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर रमेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नेहा पढ़ाई में होशियार थी। उसने अच्छे अंकों से 12वीं पास की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। रमेश ने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को संघर्ष की आग में झोंक दिया। उसने दिन रात मेहनत की, कर्ज लिया और हर जरूरत पूरी की। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी उसका नाम रोशन करेगी। लेकिन जब नेहा शहर गई तो वह बदलने लगी। शहर की चकाचौंध में उसे अपने पिता की गरीबी खलने लगी। वहाँ उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और आलीशान घरों में रहते थे। नेहा ने अपने दोस्तों से कभी नहीं बताया कि उसका पिता मजदूर है। उसने झूठ कहा, मेरे पिता एक व्यापारी हैं, उनका गांव में बहुत बड़ा कारोबार है। धीरे धीरे वह रमेश से भी बात करने में कतराने लगी। जब वह फोन करता तो कहती, पापा मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूंगी। रमेश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह सोचता कि नेहा पढ़ाई में व्यस्त है, वह उसे कभी परेशान नहीं करता। एक दिन रमेश अपनी बेटी से मिलने अचानक कॉलेज पहुंचा। वह बेहद खुश था। उसने सोचा नेहा उसे देखकर दौड़कर गले लगेगी, लेकिन जो हुआ उसने उसके दिल को चीर कर रख दिया।